पूछेगी कि आज मेरे पास योगी है, शाह है, मेरे पास मोदी है, तुम्हारे पास क्या है? तो अखिलेश यादव कहेंगे शायद कि मेरे पास मायावती है। राजनीति होती मोह माया का नाम है। अनिला सिंह, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए हमारे साथ वैसे बीडी नकवी साहब जो कि बीएसपी के सपोर्टर हैं वो भी जुड़ गए हैं। अनिला सिंह, मुझे ये बताइए, हर रैली, हर भाषण, हर जगह पे आप महागठबंधन की चर्चा करते हैं। महाधिवेशन आपका चल रहा है और गठबंधन को कहीं ना कहीं से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ले आते हैं। तो इसे डर समझा जाए, पैनिक समझा जाए या फिर ऑब्सेशन समझा जाए? देखिए, ना डर है, ना पैनिक है और ना ही ऑब्सेशन है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और आज हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है दिल्ली में। हम राजनीति करते हैं और जब हम राजनीति करते हैं तो हम राजनीतिक बातें जरूर करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। 2019 का चुनाव जो है उसमें ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो हम कुछ अपनी कहेंगे, कुछ दूसरों की बताएंगे। ये हमारी आपस की चर्चा है। पर दूसरे लोग बिल्कुल आंख गड़ाए और कान लगाए ये सुनना पसंद करते हैं कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि अमित शाह जी जैसे आप कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं तो समझ में आता है, उनको स्ट्रैटेजी बताएं तो समझ में आता है, लेकिन पानी पी पी कर गठबंधन को कोसना उस महाधिवेशन पर जो आपको पता है कि मीडिया कवर कर रही है, देश भर की निगाहें हैं, तो ये तो जरा समझाएं। नहीं तो क्या जो विरोधी दल है हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं? हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं क्या? तो क्या हम उनकी सच्चाई ना बताएं? उनकी हम सच्चाई बताएं तो हम पानी पी पी कर उनको कोसते हैं? वो तो पानी पीकर कोसने लायक भी नहीं है। अवसरवादिता की एक परिकाष्ठा होती है, उसको परिभाषित करते हैं ये लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विषय हो या किसी और राज्य का विषय हो। कांग्रेस जी, उन्होंने कह दिया, आईना दिखा दिया कि आप किसी लायक नहीं है, आप अवसरवादिता, ऑपर्चुनिज्म की पराकाष्ठा हैं। देखिए, आपके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का खेल था। ना मायावती कुछ कर पाती, ना सपा कुछ कर पाती, इसलिए आप इकट्ठे हो लिए। जवाब कुछ कर पाते नहीं कर पाते इसका फैसला तो जनता करेगी। अकेले नहीं, अकेले भी कर, आशा नहीं कि नहीं कर पाए। 2014 में 5 और 0 अपना एक इतिहास है। 2014 में 5 और 0 नहीं, वो दूसरे भी है ना, इनका भी इसका इतिहास बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कहां से कहां पहुंची है। तो ये ऐसा राजनीतिक दल ऐसे होते हैं कि जनता फैसला लेती है। और जैसे कह रहे थे नीला जी की यहां पर, तो इनको बताना पड़ेगा कि ये जो दूसरे लोग, कोई दूसरी पार्टियां इनके ऊपर नहीं झांकती। बाथरूमों में झांकने की आदत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, हम लोगों की नहीं है। हम लोग नहीं सुनते कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, मगर जिस तरह अमित शाह जी दूसरों के ऊपर करते हैं, जिस तरह बोलते हैं, उसका ये हताशा है। तो 5 राज्यों में जिस शून्य खाता हताशा दर्शा रही है। और मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, इनको उत्तर देना पड़ेगा किस बाथरूम में किस नेता ने झांक लिया। आप देखिए, भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री झांकते हैं, आपके प्रधानमंत्री झांकते हैं बाथरूमों में। आप भूल गई शायद, आपको मालूम नहीं, आपके प्रधानमंत्री दूसरों के बाथरूम में झांकते हैं। आपके प्रधानमंत्री का भाषण था कि नरेंद्र सिंह जी जाते थे। आप भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था नरेंद्र के लिए कि रेनकोट पहन कर नहाते हैं बाथरूम में? ये बाथरूम झांकने नहीं होता, क्या हुआ? आप जब अपने समय आता है तो आप लोग भूल जाते हैं। बहुत आसान है, मगर जब अनिरुद्ध जी, आपने एक तो बाथरूमों में झांकने वांकने का उदाहरण ना दीजिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। याद होगा, मैं आपको गेस्ट हाउस और मायावती याद कराऊंगी, आप ही के लिए मुसीबत होगी। अच्छा खासा आता हुआ मायावती जी को याद आ गया ना, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। नंबर एक। दूसरा अनिरुद्ध जी, जवाब आपने नहीं दिया कि आपके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था और मक्का क्या ना करता। पहले आप कांग्रेस के साथ गए, असेंबली इलेक्शन में कुछ कर नहीं पाए, तो मायावती के साथ जनरल इलेक्शन में आ रहे हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जब जब जरूरत पड़े ऐसी लोगों पार्टियों से गठबंधन किया जो जिसका देश में ये लोग उसका बखान करते हैं कि मुसलमानों को यहां से देश से भगा देना चाहिए। बताइए जम्मू कश्मीर में क्या किया उन्होंने बनाई, सरकार नहीं बनाई? पहले उनसे पूछिए। जो हम लोग को नहीं है, हम लोग को सब समाजवादी लोग हैं, सबका सबके साथ लेके चलने वाले हैं, मगर जिस तरह ये लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, इससे पूछिए ना कि लोगों ने क्या किया। आप सबको साथ लेके चलेंगे कांग्रेस के अलावा?
क्यों? लेकिन भाई कांग्रेस को देखिए, ये गठबंधन हो रहा है और कल दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बैठ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर है। बहुत कन्वीनियंट नहीं है, बहुत कन्वीनियंट नहीं है। पहले साइकिल पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव इकट्ठे चल रहे थे, ये कन्वीनियंट नहीं है। पहले राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी अखिलेश यादव पूरी दुनिया में बताते फिर रहे थे कि यूपी को ये साथ पसंद है, हमारा काम पसंद है, और अब देखिए क्या हो रहा है। अब अचानक से राहुल गांधी जी को हटा दिया, मायावती जी के साथ हो लिए। भाई अभी अब 13 लोग इनसे बैठा दिए, इन्होंने बैठा दिए ना, इनसे पूछिए कि 13 दल इनसे छोड़ के जा चुके हैं और बाकी इनको गालियां दे रहे हैं, तो इनसे पूछिए ना कि क्या है विनेबिलिटी। सब घरों में वही जीत इंपॉर्टेंट है ना सर, अनिरुद्ध जी, जीत इंपॉर्टेंट है ना, विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा ठीक है, 5 राज्य एक बार एक कोई कॉम्बिनेबिलिटी, सब घरों में वही जीत इंपॉर्टेंट है ना सर, अनिरुद्ध जी, जीत इंपॉर्टेंट है ना, विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा ठीक है, एक बार एक कोई कमेंट, मैं मुकेश नायक जी को चर्चा में लाऊंगी, लेकिन एक कोई कमेंट नकवी साहब से मुझे ये बताइए कि बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक है, जो कि बीजेपी से ही वो सीखे हैं, वो अर्थमेटिक और मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन केमिस्ट्री कई बारी उस पर भारी पड़ जाती है। सवाल ये है कि मोदी जैसा वोट कैचर नहीं है और उसके काउंटर में आप जो कैंपेन कर रहे हैं, नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, तो आगे कहां तक चलिएगा? इस एंकर का नाम क्या है? जी देखिए, आपने कहा कि मोदी जी वोट कैचर हैं या नहीं है, ये बात तो 3 स्टेट में जो भी इलेक्शन हुआ उससे साबित हो गई कि मोदी जी अब वोट कैचर नहीं है। जहां तक समाजवादी और बीएसपी के मिलने का सवाल है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमी नहीं होता। हमारे साथ बीजेपी ने भी सपोर्ट करके हमारी बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनवाया है, ये सबको मालूम है। ये भूल जाते हैं। आज बीजेपी की हालत ये है कि शिवसेना वाले जो जबान बोल रहे हैं उनके लिए, उसके बाद भी उनका गठबंधन अभी मौजूद है। क्या कह रहे हैं मैं रिपीट नहीं करूंगा जो कुछ वो कह रहे हैं। और जहां तक गठबंधन, ये आपने देखा कि जो अमित शाह साहब बोल रहे थे, उनके ऊपर हताशा और निराशा उनके अल्फाज में जाहिर थी। और हालत यह है कि गठबंधन, अरे गठबंधन तो आपका भी है हिंदुस्तान में, गठबंधन हमारा भी है, हमारा महागठबंधन कहला रहा है। और जो गठबंधन है, अरे बिल्कुल अखिलेश जी ने सही कहा, अरिथमेटिक जो वोट हमारे पास है वो वोट आपस में एक साथ चलेगा और वो 45% हो जाएगा, जिसके अंदर दलित, पिछड़े और मिनोरिटीज, ये बात सीधी सीधी है। तो और बीजेपी की पराकाष्ठा 40% पर रुकती है जाकर। इसलिए मुकेश जी, आपसे पहले अनिला जी, काट क्या है? काट आपने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लाने की कोशिश की क्योंकि आप डर गए, ये भी तो एक पैनिक का साइन है। आंचल, सबसे पहले अनिरुद्ध माफी मांगे, नहीं तो बताएं प्रधानमंत्री जी ने किसके बाथरूम में झांका है। मैं कभी भी मनमोहन सिंह जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि मनमोहन सिंह जी बहन कोट पढ़कर बाथरूम में नहाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मीडिया के साथ बैठे लोग बता देंगे आपको कि किस तरह नहीं। क्यों चुप करें? हम किसी से कम बात करेंगे, हम चुप जाएंगे। आपकी भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं, भाषा पे नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल नहीं, बात थी। अरे आप दूसरे की जगह बात कर रहे हो तो उनको आईना दिखाने की जरूरत पड़ती है इन लोगों को। अनिला जी, मैंने उनको काउंटर कर दिया, उन्होंने बाथरूम की बात की, मैंने उनको गेस्ट हाउस याद दिला दिया। 1 मिनट के लिए उत्तर नहीं दूंगी। अनिला जी, मैंने उनको बोल दिया, मैं आपसे ये जवाब जानना चाहूंगी। चर्चा पे आते हैं। ये तरीका होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों के बाथरूम में झांकते हैं, इसका अर्थ समझते हैं आप? मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट है मैडम। अच्छा जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आप भी जानते होंगे नहीं नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है। मैम 1 मिनट, मोदी जी का बयान था, उसको ये अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। मैं आपसे फिर से ये गुजारिश करूंगी कि कृपया करके चर्चा कराएं। तरीके से जैसे बोल रहे हैं ना, गलत है ना भाई। मैम, मैंने इनको बोल दिया, मैंने इनको गेस्ट हाउस याद दिला दिया। अच्छा ठीक है, बोलते हैं एक तो आप लोग बात नहीं करते। अच्छा प्लीज, मुझे लगता है भाषा का संयम जनता देख रही होती है, कई बार तो बच्चे देख रहे होते हैं, वो क्या सीखेंगे? आप नेता हैं, आपको लीड करना चाहिए, प्लीज भाषा का संयम रखें। 1 मिनट अनिला जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि बुआ बबुआ की काट के रूप में आपने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लाने की कोशिश की, ये भी अपने आप में पैनिक बटन की तरह नहीं है? आपने प्रेस किए लास्ट मिनट पे। मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जाति धर्म की राजनीति नहीं करी है इस देश में। आज की तारीख में
दलित भी हमारे साथ है, पिछड़े भी हमारे साथ है, माइनॉरिटीज का जो 50% है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करके वो भी हमारे साथ है, और जो सामान्य जाति के लोग हैं जो अभी 10% रिजर्वेशन दिया गया है, इससे खलबली मच गई है विरोधी दलों में। तो केवल 10% नहीं, पूरा का पूरा जो सामान्य वर्ग है वो जानता है कि नरेंद्र मोदी जी निरंतर जो है समाज के हर स्ट्रैटा के लिए काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो उद्योगपति हो। यहां पर ढकोसलेबाजी नहीं की जाती है कि कहेंगे हम गरीबों की स्लॉग ओवर्स में कई छक्के लगते हैं, और इसे एक छक्के के रूप में आपने खुद ही प्रसारित किया कि स्लॉग ओवर में छक्का लगा, अभी और लगने बाकी है। मुकेश नायक जी, मुझे ये बताइए, पहले जय वीरू की याद आती थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब इकट्ठे चल रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर आपकी तो दोस्ती ने दम तोड़ दिया 2019 से पहले। ये राजनीतिक समय का समीकरण थे जो समय काल और परिस्थितियों के मुताबिक बदलते हैं। ये गठबंधन का दौर है भारत की राजनीति में। हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए, हमने पूरी कोशिश की कि समान विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहें, लेकिन अगर नहीं आए तो हमने अकेले चुनाव लड़ा पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ, और हमारे अच्छे नतीजे, अच्छे परिणाम आए। उत्तर प्रदेश में संयोग ऐसा रहा, उत्तर प्रदेश में अनेक वर्षों तक आजादी के बाद हमारी सरकार रही, लेकिन हमने एक बार एक क्षेत्रीय दल से समझौता किया, उसके बाद हम लगभग बीच में अप्रासंगिक हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की शक्ति वहां कम है। 2009 में हमारे 22 लोकसभा सदस्य आते थे उत्तर प्रदेश से, 22 लोकसभा सदस्य, और कांग्रेस का वोट है, ऐसी बात नहीं है। हम किसी से कमजोर नहीं है। अगर हम अंतिम क्षण तक चाहेंगे कि बीजेपी को बदलने का जो देश में माहौल है, उसमें सभी विचारधारा के लोग एक मत होकर बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में चुनाव लड़े। अगर हम इसमें सफल नहीं हुए, तो बहुत अच्छी लग रही है मुकेश नायक जी, लेकिन आप पूरी तरह से एसपी और बीएसपी द्वारा इग्नोर कर दिए गए हैं। ऐसा आप कह सकती हैं, ऐसा आपको लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता है। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, वो कह रहे हैं अमेठी और रायबरेली आपके लिए छोड़ेंगे, बाकी हम कांग्रेस हमारे साथ नहीं है। इतने दिनों तक पेच ही इसलिए फंसा हुआ था, और आप कह रहे हैं कि ऐसा आपको लग सकता है, हमें नहीं लगता है। आप बता दीजिए, आपकी मीटिंग हुई? कोई बात नहीं, हम आप बता दीजिए कितनी सीटें आप इस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? हम बिल्कुल शामिल नहीं हो रहे, अभी तक इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर सभी क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस के साथ बातचीत करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी 80 की 80 सीटों पर हम पूरी शक्ति, पूरी क्षमताओं के साथ हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार है, उसकी पुनर्वापसी का हम पूरा नकवी जी, कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार ढूंढने की कोशिश करेगी 2019 चुनावों में, वो कहीं आपके आधार के खिलाफ तो नहीं चली जाएगी? आपका जनाधार तो नहीं हिलेगा? देखिए, ऐसा है, प्रॉब्लम यह है कि जो बीएसपी और समाजवादी में जो लोग आज हैं, वो कभी कांग्रेस के सपोर्टर वोटर हुआ करते थे। तो हमारी भी एक परेशानी है कि भाई कितना स्पेस दे दें कांग्रेस को। और मैं तो ये कहूंगा कि गठबंधन से अलग रख के कांग्रेस को एक नई जिंदगी मिल सकती है, एक संभावना, एक सियासत संभावनाओं का खेल है, परसेप्शन का खेल है। तो इसके अंदर एक अच्छा पहलू ये है, जो कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो फिर से री एनर्जाइज होंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब रीजुविनेट कांग्रेस को करने के लिए एसपी और बीएसपी के अंदर हमने कांग्रेस को इग्नोर कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आप भी यही मानते हैं जो अभी नकवी साहब ने कहा, रीजुविनेट करने का एहसान कर दिया कि आपको साथ नहीं लेके चल रहे हैं? नहीं, असल ये समझ में नहीं आता है कि भाई गठबंधन हम लोग कर रहे हैं, गठबंधन तो पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस से होगा, बीजेपी से होगा, दूसरे दलों से होगा, इसमें लोगों को परेशानी क्या है? और अगर इतने दिन इंतजार किया तो कल पल इंतजार करिए। परेशानी एक छोटी सी जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, आइडियोलॉजी की होती है, वैल्यूज की होती है। आप लोग जो सपा और बसपा लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अब बाई इलेक्शन में आपने देखा, अरे भाई साथ आने के तो बहुत फायदे हैं, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है, तो इकट्ठे आ गए। आप बताइए, किसके घर में झगड़े नहीं होते हैं? और होते हैं तो क्या घर में लोग आपस में बात नहीं करते हैं? सालों साल लोग नहीं बोलते हैं, उसके बाद भी आपस में जाके मिलकर बात करते हैं। ये तो राजनीति की तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं।
और अभी एक बताया ना कि पॉलिटिकल पार्टी में सब कुछ संभव है कि आज जब भी जरूरत, जिसके साथ जरूरत पड़ती है, ऐसे रिश्ते बनते हैं, चाहे हम लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उससे कोई छूता नहीं है। क्या कहते हैं? अलायंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं इसे। जो भी है, इससे कोई छूता नहीं है जब जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी। और आज देश को बचाने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है सांप्रदायिक ताकतों से, देश को बचाने की जरूरत है जो खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की जो बेरोजगारी छाई हुई है, जो नोटबंदी के बाद उन्होंने हालत ख्याल किया है देश का, जिस तरह से नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, यहां का व्यापारी परेशान है, देश में खड़ा हुआ जवान परेशान है, उन सबको बचाने की जरूरत है। उसको बचाने के लिए हम लोग ऐसे गठबंधन करेंगे। मतलब आप अकेले बचा नहीं सकते हैं, इसलिए सारे लोग मिलकर बचाने की कोशिश करेंगे। अकेले बचा नहीं सकते, ये किसी ने नहीं कहा, मगर इस बचाने के लिए हमें कोई भी अगर फैसला करना पड़ेगा, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अनिला जी, देश को बचाना है, गठबंधन तो बहाना है। जवाब। पहले अपनी पार्टी तो बचा लें। इन लोगों को पता है कि अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये बिल्कुल धूल चाट जाएंगे, इसलिए ये लोग इकट्ठा आ रहे हैं। जो पार्टी अपने आप में सक्षम नहीं है वो प्रदेश और देश क्या संभालेगी? ये आप ही बोल लीजिए। नहीं, आप कटाच करेंगे तो आप चौकीदार को बचाइए पहले। आप चौकीदार को देखिए उसका क्या हाल होने वाला है। आपका नंबर आता है, बोलते हैं, मैं चुप रहती हूँ। या तो आप डिसेंसी तो आप मेरे पार्टी के ऊपर आप बोलेंगे, हम बोलेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? आपने बोला ना उनके ऊपर, आपने अनिरुद्ध जी बोला ना कि उनसे देश को आप सवाल कर रहे हैं तो उसका मैंने जवाब दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी बात पूरी, लेट्स बी डिसेंट, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बीजेपी के अनिला जी प्लीज गो अहेड, क्योंकि एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है। अगर हम सिर्फ अर्थमेटिक और आंकड़ों के लिहाज से चलें, आंकड़ों के लिहाज से चले, चाहे 2014 की बात हो और उसके बाद विधानसभा चुनावों की बात हो, वोट प्रतिशत यानी वोट शेयर 1 या 2% एसपी और बीएसपी का ज्यादा ही बनेगा बीजेपी के मुकाबले, जबकि क्लीन स्वीप रहा, चाहे वो 2014 हो या विधानसभा चुनाव हो। हम आंकड़े दिखा भी रहे हैं अपने व्यूअर्स को। तो यही डर और यही पैनिक तो नहीं है बीजेपी में? आंचल जी, यही इनकी वीकनेस बनने वाला है। इंडिविजुअली नहीं, मैं आपको वो ये बता रही हूँ, यही इनकी वीकनेस बनने वाला है। इंडिविजुअली जब ये लोग लड़े थे तो इनको इतनी वोट परसेंटेज फिर भी मिल गई थी। ठीक है, अब ये इकट्ठा होकर आ रहे हैं तो जो जनता है वो समझ में आ रही है कि भाई ये जो आ रहे केवल अपॉर्चुनिज्म की वजह से आ रहे हैं, सत्ता में रहने की वजह से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विषय में भी अगर मैं बात करती हूं तो अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है किसानों का विषय उठा रहे थे। मायावती जी को गाली देकर अखिलेश जी सत्ता में आए थे और पूरे उनको बबुआ नाम ऐसे नहीं दे दिया गया। 5 वर्ष केवल ये कहते रहे कि मुझे जो है चाचा की सुननी पड़ रही है, छोटे चाचा, बड़े चाचा, पिताजी, आजम खान सबकी सुननी पड़ रही है। आप सवाल का जवाब काम नहीं कर पा रहे और वो सत्यता भी है। बीएसपी जो है 5.96 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट छोड़कर गई थी और अखिलेश यादव जी के समय एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है 1.9% रह गया। आंकड़े मत बताइए। किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आंकड़े मत बताइए। अपराधीकरण का भी विषय, महिला अपराधीकरण का विषय उठा लेती हूँ तो 376% जो है महिला अपराधीकरण में इजाफा हुआ था। चल जी, आप इसी नोएडा और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर देती हूँ तो जितना समाजवादी पार्टी के समय हुआ था कभी भी नहीं हुआ। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी जब इन्वेस्टमेंट करोड़ का करार जो है वो साइन हो चुका है। अनिला जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो सैमसंग प्रोडक्शन फैक्ट्री है, अनिला जी उसका काम चालू हो चुका है। अनिला जी, मैं केवल मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था। महिला है, सबके विषय में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। अनिला जी, सवाल बहुत स्पष्ट था कि कुल मिला के सिर्फ अर्थमेटिकली अगर इसको देखा जाए 2014 हो या 2017 हो, वोट शेयर के लिहाज से अगर एसपी बीएसपी इकट्ठे आ जाते हैं तो बीजेपी से बहुत आगे, और वो भी तब जब मोदी लहर थी, योगी लहर उस हिसाब से देखा जाए तो थी। मैं आपको एक चीज बताऊं अचल जी, अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से हम बात करते हैं और भारत का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश के असेंबली का चुनाव नहीं है, तो भारत के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज तो वो भी 2014 में भी ऐसी सिचुएशन है मैम, 4.14%। बीएसपी का कितना है? 2014 नहीं, 2014 के लिए आसार है कि 2014 में भी
जी 42% अगर बीजेपी का था, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो लगभग सेम वोटिंग परसेंटेज आ रही है। और 2014 में मोदी वेट थी मैम, मैं देश का चुनाव है, मैं देश की बात करूंगी। तो 2014 में भी देश का चुनाव था मैम, यही तो कह रही हूँ। तो मतलब मोदी लहर थी, नहीं खुला। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोदी जी का प्रभाव था तो 5 पार्लियामेंट का चुनाव है, देश का चुनाव है। आप उत्तर प्रदेश में फूलपुर हारे, कैराना हारे, नूरपुर हारे, गोरखपुर हारे, अपना मुख्यमंत्री पांच राज्यों की राजनीति को आप समझ नहीं रहे। आप अभी कैसे तैयारी कर यहाँ बैठ जाते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में कितना वोट परसेंटेज आया था, कितनी सीटों पे 100 या 300 वोटों से हारी है। आप हार को हार नहीं मानते, आप हार को हार वहाँ भी 100 अनिला जी चलिए, जो जीता वही सिकंदर। 2014 में आप सिकंदर थे, अब हम आपसे यही पूछ रहे हैं। देश में अपनी क्लियर मेजोरिटी में आई है, बाकी 4 प्रदेशों में नहीं आई है। अब क्या होगा 19 में? मैम 19 के लिहाज से पूछ रहे हैं आपसे कि 2014 में प्लीज एक्सप्लेन। और सबका 2014 में जब मोदी वेव थी, मोदी की चेहरे पर, मोदी जी के भाषण पर इतना ज्यादा आपको एडवांटेज था। आज की तारीख में जो कहा जा रहा है कि मैजिक थोड़ा कम हो रहा है, हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य आप हार गए, ऐसे में अगर एसपी बीएसपी इकट्ठे आ गए, ऐसे में अगर एसपी बीएसपी इकट्ठे आ जाते हैं तो वोट शेयर के लिहाज से आपको बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। फिर कहां से ये योगी जी कह रहे हैं कि 2014 में जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा आएंगी? कैसे ये कह रहे हैं अमित शाह जी की 73 की बजाय 74 सीटें आएंगी? आंचल जी नहीं लगेगा, लोग ये मान लेंगे कि आप हार गए। आंचल जी नहीं लगेगा, अमित शाह जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लोग कह रहे हैं कि जाट जाटव और माइनॉरिटीज, इनका माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम वोट, इसकी हम राजनीति करेंगे और जो है हम यहाँ पे सीटें निकालेंगे। जाट और जाटव मिलकर कभी नहीं एक साथ वोट करता है, ठीक है। अगर माइनॉरिटीज की बात करें, अभी जाट और माइनॉरिटीज में खाता नहीं खुलने वाला, आप नोट करिए कहीं पे। ये आंकड़े जो है में क्या हुआ, पर अगर आप धरातल में देखेंगे, नहीं तो बाईपोल का चुनाव अलग होता है जनाब, ये देश का चुनाव हो रहा है। क्या केरला से लेकर चले जाएंगे तो वोटिंग होने वाली है, 5 राज्य हार जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बाईपोल की तैयारी आपने की नहीं, 2017 का असेंबली का चुनाव नहीं हो रहा है। मैम ऐसा तो नहीं है कि बाईपोल की तैयारी की नहीं थी, हारे हैं नहीं। बाईपोल में अगर हमसे कुछ गलतियां हुई थी वो हमने सुधार ली हैं, तो सुधार लिए हैं ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, बाईपोल में अगर हमसे कुछ गलतियां हुई भी थी तो वो हमने सुधार ली हैं। सुधारी घमंडी लोग नहीं, 5 राज्यों में खाता क्यों नहीं खुला आपका? ना ही कमजोर है अनिला जी, अगर सुधार ली तो 5 राज्यों में खाता आपका क्यों नहीं खुला? कहाँ चला गया मोदी वेव? आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सांप और छछूंदर एक साथ। बाईपोल पे चर्चा करना चाहते हैं, असेंबली के चुनाव पे चर्चा करना चाहते हैं, या पार्लियामेंट्री के चुनाव पे चर्चा करना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को उसका आईना दिखाना चाहते हैं, हम सब जगह चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग आईना दिखाना चाहते हैं आपको कि आपने जिस तरह यहाँ के देश के नौजवानों को, किसानों को, युवाओं को छला है, तो इसलिए आपका काम तमाम हो गया है। तो हम सब पर चर्चा करेंगे, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा कि 4.5 सालों में 4 साल 7 महीनों आपने देश को सिर्फ गुमराह किया है और कुछ नहीं किया है, इसलिए आपको जवाब तो बनता है हमको, जो हमारी मदद करेंगे। अच्छा नकवी जैसे लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे, और सपा बसपा जो इकट्ठे आ रही है, आरएलडी को साथ लेकर आ रही है, यही आपका वाटरलू होगा। हाँ वाटरलू, अच्छा वाटरलू की बात की उन्होंने, तो आपसे भी ये सवाल बनता है। और नकवी जी पहले आप बता दीजिए, क्योंकि आप बीएसपी सपोर्टर हैं, हम तो ये मान के चल रहे थे कि जनवरी 15 की डेडलाइन है, हम अपनी तैयारी और ओबी वैन उस हिसाब से लगाते कि आप बर्थडे गिफ्ट देंगे देश को, और यूपी को खासतौर से अलायंस का, गठबंधन का और सीटों का बंटवारे उसका ऐलान होगा। ये प्रीपोन क्यों किया गया? इसकी भी कोई खास वजह है क्या? मतलब कल का मुहूर्त निकाला गया खास तौर से? ऐसा है कि हर बर्थडे पर हमारी बहन जी को लोग तोहफा देते थे, लेकिन अब बहन जी तोहफा देंगी गठबंधन का यहाँ के अवाम को, यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के दलित को, यहाँ के पिछड़ों को। अब आप ये देखिए गठबंधन इस तरह का है कि दलित, पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर। हम ये सारे कमजोर लोग सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, हम हुकूमत में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, हम अडानी अंबानी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जो स्टेट की हालत हुई, बेरोजगारों जो बढ़ी, हमारे किसान को जो एमएसपी नहीं मिला,
सारे फ्रंट पर मोदी सरकार फेल हो गई। ये खाली गठबंधन इसलिए नहीं है कि बिरादरियों का गठबंधन है, बल्कि ये अवाम का प्रेशर है। अवाम का प्रेशर इतना था कि समाजवादी और बीएसपी को करीब आना पड़ा। ये बात कह सकता हूं खुलकर। ऐसा नहीं है कि लीडर्स जानते हैं कि अवाम क्या चाहती है, तो इसलिए, लेकिन जो सरकार बनेगी दिल्ली की, उसके अंदर आना पड़ा। ये दो शब्द बहुत क्रूशियल है नकवी जी, जो आपने कहे कि आना पड़ा। आवाम ने कहा था इसलिए आना पड़ा, और शायद यही वजह है कि बीजेपी कह रही है ये मजबूरी का गठबंधन है, ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। आप भले ही इसको बर्थडे गिफ्ट बता दें। अनिरुद्ध जी जवाब देखिए, अब कह सकते हैं इस गठबंधन से कह सकते हैं कि नवयुग का हो रहा है श्री गणेश, और कल आ रहे हैं श्रीमती मायावती और श्री अखिलेश। तो इससे भारतीय जनता, बिल्कुल मैं बता रहा हूं इनको, ये जो इस चुनाव का जो आरंभ है, वो प्रचंड आरंभ वो चालू हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ चुका है। तो अब अनिला जी से भी कहिए आराम करिए, नरेंद्र मोदी जी के पहाड़ पे जाए, वो वहां आराम करे, थैला उठाए अपना, और वहां जाके ऐसे नहीं, ये भाषा का थोड़ा सही लगे ना अनिरुद्ध जी, आप भी जज्बात में बह जाते हैं। जज्बात में तो इन्हीं की बात दोहरा रहा हूं मैडम। ये खुद कहा था मैं तो फकीर हूं, मैं तो कुछ लेके नहीं, मैं थैला उठाऊंगा पहाड़ पे चला जाऊंगा, मैं तो इन्हीं की बात दोहरा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अनिला जी, ये इन्होंने जो भी कविता सुनाई है, ये जो भी कविता सुनाई है, कुल मिला के इनका कहना यह है कि हमने जो मुहूर्त निकाला है, गठबंधन का ऐलान कल होने जा रहा है, आप भी मुहूर्त निकाल लीजिए, क्योंकि आपको भी उल्टे पांव जाना पड़ेगा। जवाब नहीं, चलिए डोमिनेंसी दिखा दी है अखिलेश यादव जी ने कि कल डिंपल यादव जी का जन्मदिन है, तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, डिक्लेरेशन हो रहा है। तो जैसा आप कह रही हैं कि हमने वोटिंग वगैरह तो 15 जनवरी के हिसाब से डिप्यूट की थी, पर ये प्रीपोन कैसे हो गया? तो उसका कारण यही है, अभी उन्होंने तारीख पोस्ट कर दिया अनिला जी। 15 तारीख को जो है डिंपल जी का है, ये कह रहे मेरी पर्सनल नॉलेज नहीं है। इन्होंने कहा है कि 15 तारीख को ही मायावती जी का है, 15 तारीख को ही डिंपल जी का भी है। इनका ये कहना है, मतलब इनकी मेमोरी जो कहती है, जो मेरे को ध्यान है, मेरे नहीं 15 तारीख को मायावती जी का है, डिंपल यादव जी का कल है, और गुलदस्ता ले जाइएगा अनिरुद्ध जी। जी बिल्कुल, हमारी सांसद है कन्नौज, तो ये डिक्लेरेशन कल हो रहा है। अभी अनिला जी आप भी महिला, वो भी महिला है, और मायावती जी भी महिला है। शुरुआत हैप्पी बर्थडे। सामने आएंगे, मुझे मुद्दे पे बताइए। इनका कहना यह कि हमने जो मुहूर्त निकाला है उस हिसाब से बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं। बिल्कुल, कोई बात नहीं, इस देश की जनता बता देगी। 2014 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया था, 17 में भी बता दिया था, और अब 19 में भी बता देगी। इनके केवल कहने से 100 बार एक झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता है। ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से यादवीकरण करके दलितों के ऊपर इन्होंने दलितों को प्रताड़ित किया करते थे। दलित भूला नहीं है। ये गांव की राजनीति जो होती है बहुत अलग ढंग से होती है। अनिरुद्ध जी को शायद इतने समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं, मैं भी गांव से आता हूं मैडम, वहाँ हिसाब मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे पता है गांव में कैसे लोग रहते हैं। और ये जो नफरत फैलाने का काम है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों ने किया है। गांव में ऐसा नहीं था माहौल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, नफरत फैलाने का काम सिर्फ आप लोग कर रहे हैं। गांव ऐसा नहीं था, गांव को शहर को सब खराब आप लोग कर रहे हैं। इस पे एमएसपी 1.5 गुना बनाया। किस एमएसपी की बात कर रहे हैं अनिला जी? मुझे एक चीज बता दीजिए, इनका गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि आपका जो गठबंधन है वो तो सीबीआई के साथ हो रहा है। तो अभी आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट किया जाए कि मायावती जी और अखिलेश जी दोनों के दोनों को सीबीआई दफ्तर में चक्कर काटने पड़ेंगे, पूछताछ होगी, कुछ ना कुछ निकल आएगा। झूठे लोग झूठ बोलते हैं। ये जो सीबीआई का रेड भी हुआ है चंद्रकला और जो भी लोगों का, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी। सीबीआई अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो तब थी भी नहीं। पर अखिलेश यादव जी को पता है, क्योंकि वो घेरे में आ चुके हैं। एक दिन में 13 इलीगल टेंडर के पट्टे करवाए अपने खास ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। वो जानते हैं कि वो फंस चुके हैं इसमें। ई टेंडरिंग होनी थी, ई टेंडरिंग हुई नहीं। तो जो जुडिशियल सिस्टम है इनको नहीं छोड़ेगा, सीबीआई इनको नहीं छोड़ेगी। काम ऐसा क्यों करते हैं? अगर ये पाक साफ हो तो सीबीआई क्या कोई भी ताकत कैसे बात कर रहे हैं? आप वाकई में आपको कोई जानकारी नहीं है। ओहो, हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला जब बीजेपी पावर में भी नहीं थी।
आपने सीबीआई को प्रदेश में बीजेपी पावर में भी नहीं थी, हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला सीबीआई लगातार इंक्वायरी कर रही थी। बता देता हूँ आपको, जो देश की संस्थाएं हैं सीबीआई, जो सुप्रीम कोर्ट, उसको आप लोगों ने ऐसा हालत कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा पिंजरे का तोता बना दिया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वो होगा, जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वो नहीं होगा। आप बताइए, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, नकवी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, नकवी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और इस पर मुकेश नायक जी की टिप्पणी बाद में, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे थे, दिग्विजय सिंह का बाकायदा बयान आया था, उन्होंने इसको कहा था कि कहीं ना कहीं सीबीआई के से डर गई मायावती जी, जो अलायंस नहीं हो पाया, और इसके बाद कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। तो आप और सपा जब इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या कुछ और डर भी हो सकता है आपका? मुझे डर नहीं है, हम लोगों को डर नहीं है। ये डर तो ये देखिए, ऐसा है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बात ये मध्य प्रदेश या राजस्थान, वहां पर हम जितनी सीटें चाहते थे, बीएसपी जितना चाहती थी सीटें, उतना स्पेस उन्होंने हमको नहीं दिया। नंबर 1, जहां तक सीबीआई की बात हो रही है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक वर्मा साहब को जिस तरह से हटाया गया, राकेश अस्थाना को जैसे बचाया जा रहा है, ये सीबीआई का मिसयूज नहीं है, सीबीआई में इंटरफेरेंस नहीं है, ये सब क्या है? नकवी जी, मेरा सवाल कुछ और है। सीबीआई का मिसयूज इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको सीबीआई का डर है आने वाले वक्त में? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। इसीलिए हमारी बहन मायावती ने अखिलेश जी को फोन करके कहा कि डरना मत, ये लड़ाई जारी है हमारी। तो अगर ये बात तो उन्होंने अपने फोन पे कही, सबको मालूम है जिस अंदाज से उन्होंने रिएक्ट किया है। नहीं, आपको बताया उन्होंने कि मायावती जी ने फोन करके अखिलेश जी को बोला कि डरना मत। नहीं दे रही थी कांग्रेस। अरे ये तो अखबार में सब आया है, ये तो सब आया है, ये तो कहा है उन्होंने, मुझे नहीं बताया, ये अखबारात में सब पूरी तरह रिपोर्टेड है। ये बात मैं वेरीफाई कहते सब वेरीफाई कर रहे हैं इस बात को। और कल जो कुछ होने जा रहा है, अगर सीबीआई का डर होता तो कल ऐसा क्यों होता? अनिला सिंह जी ने एक बात अच्छी कही कि ये ऑर्डर हाईकोर्ट का था, ये जो जिसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें इंक्वायरी पहले भी हुई थी, लेकिन जो टाइमिंग चुनी है वो सिर्फ गठबंधन को तोड़ने की कोशिश थी, एक नाकाम कोशिश थी, इसमें कोई शक नहीं। टाइमिंग। मुकेश जी, आप बहुत देर से, माफ कीजिएगा, आपको चर्चा में नहीं जोड़ पाई, लेकिन सत्यता नहीं है क्या कि ई टेंडरिंग को नकारा गया, गलत तरीके से पट्टे दिए गए? इसमें सच्चाई है कि नहीं है? नकवी साहब आप खुद जज रह चुके हैं, आप बताइए। मैम, तो वो सीबीआई जांच करेगी ना। हाईकोर्ट झूठ बोल रहा है। बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है ना उससे, हम पॉलिटिकल चर्चा पे आ जाते हैं। देखिए, आप सीबीआई जांच कर तो रही है। देखिए, ऐसा है, ये लोग नकार ही नहीं सकते। देखिए बिल्कुल आपने हाईकोर्ट ने सच्चाई देखी, तभी सीबीआई को दी। आज क्या हालत है प्रदेश में मालूम है मैडम? केवल छाती। अनिला जी, अगर आप बहस करेंगी तो मैं बताऊंगा आज उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। कितना रुपए कमीशन ले रहे हैं आपके मंत्री, और अभी पकड़े गए ना 3 लोग, अभी सस्पेंड हुए ना आपके मंत्रियों के प्रमुख सचिव, उसके सचिव। आप भूल गए क्या? हम लोगों को आईना दिखाना बहुत अच्छी तरह आता है, आप लोग कोई झूठ के जुड़े नहीं है। अभी तो वहां उठाइए कि बोली हूँ, हमारे प्रदेश के जो मंत्रीगण है वो आपके मुख्यमंत्री की, आपके अध्यक्ष की तरह नहीं है। खुले आप पैसा ले रहे हैं मैडम। किस प्रकार से आपके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान शायद आप भूल गई, सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भूल गई कि क्या हालत है। आज प्रसाद मौर्य जी के आप देखिए क्या हालत है प्रदेश में, आपको पता चल जाएगा कि किस क्या हालत कर रखी है वहां पे। अच्छा, मुकेश जी को चर्चा में आप अपने शब्दों पे मर्यादा रखिए। अगर आपके पास तथ्य हैं, एविडेंस है, एक तरफ एसपी बीएसपी, ये बात क्लियर हो चुकी है, एक तरफ बीजेपी। अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से ही चलूं तो 40% वोट उधर, 40% वोट उधर। झूठ बोलना बंद करिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस देश के सबसे पॉपुलेटेड प्रदेश में कहां है? देखिए, ठीक है, आपने पिछले चुनाव का आंकड़ा बताया है ये, और कभी जो वोट रेशियो है, जो राजनीतिक दलों को मिला हुआ वोट है, वो कभी स्थिर नहीं होता है, वो सदैव बदलता है। और राजनीति में कैसे कैंडिडेट्स हैं, क्या माहौल है, कैसे मुद्दे हैं, इसके आधार पर ये जो वोट का प्रतिशत है ये बदलता रहता है हर चुनाव में। जरूरी नहीं है
कि जितना प्रतिशत बीएसपी को समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, इन दोनों के इकट्ठे होने से वो वोट रेशियो दुगना हो जाएगा दोनों का मिला के। ये जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि अभी किसी महानुभाव ने हमारे इस डिबेट में ये कहा कि जो बीएसपी का वोट है वो तो ट्रांसफरेबल है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। ऐसी स्थिति में चौथी पार्टी को बीजेपी का वोट बैंक भी कम और ज्यादा वो भी बहुत बदलने वाला है। मतलब कांग्रेस एक तरह से फेंस सिटर है इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में कि जो एसपी को वोट नहीं ट्रांसफर नहीं होगा बीएसपी को, वो कांग्रेस को मिल जाएगा, या बीजेपी से जो नाराज होगा वो कांग्रेस को मिल जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, इन परिस्थितियों में जब यह फ्लक्चुएशन आता है, जब यह अस्थिरता आती है सोच में समझ में, तो एक स्पेस बनती है जो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है, जिसकी कई वर्षों में उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, और जो पॉलिटिकल एक्सीलेंस प्रशासन का, शासन का, नेताओं का, जो राजनीतिक उत्कृष्टता कांग्रेस की सरकारों के समय उनके नेताओं में रही है, वो आज नहीं दिखाई देती। इसी डिबेट में ही देख लीजिए, आप ये डिबेट चल रही है, इसमें ही देख लीजिए नहीं दिखाई देती, आज जो कांग्रेस विचार भी नहीं दिखाई देती है, इसके लिए मंथन आपको करना होगा। बहरहाल